बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एचएन का, जो हमने स्टार्ट लिया है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो इस टॉपिक में या इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे साथ बहुत सबसे लेंथी चैप्टर है। वो इतने कम टाइम में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए हमने एक गोल सेट किया था और आज हमने उस गोल के ज़रिए से ये चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आइए स्टूडेंट लास्ट पार्ट भी पढ़ते हैं कि लास्ट पार्ट में हमारे साथ क्या है। अल्टरेशन इन हेपेटोबाइलरी सिस्टम। हेपेटोबाइलरी सिस्टम का क्या मतलब है? हेपेटो का मतलब ये है कि ये लीवर की डिजीज़ है, और बाइलरी जो लीवर से क्या हो जाते हैं, जो लीवर से सिक्रीट हो जाते हैं, तो उसको हम बाइल्स कहते हैं। तो लीवर में अगर लीवर के बाइलरी सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस या चेंजेस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्टरेशन इन हेपेटोबाइलरी सिस्टम। फर्स्ट हमारे साथ क्या है? पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का क्या मतलब है? अगर पेनक्रियास में कोई भी इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। द पेनक्रियास इज अ लॉन्ग प्लेट ग्लैंड एंड सिट टक्ड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर एब्डोमेन। पेनक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे साथ एक प्लेट ग्लैंड होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द स्टमक, और कहाँ पे? अपर एब्डोमेन में बिहाइंड द स्टमक ये प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाटिक सोडोसाइट्स एप्सिस। पेनक्रियाटिक सोडोसाइट एप्सिस का क्या मतलब है? पेनक्रियाटिक एप्सिस और पेनक्रियाटिक सोडोसाइट्स। तो पेनक्रियाटिक सोडोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे साथ एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है। अगर पेनक्रियास में एबनॉर्मली फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, चाहे वो एंजाइम का कलेक्शन हो, ब्लड का हो या नेक्रोटिक टिश्यूज़ का हो, जो मुरझाए हुए टिश्यूज़ होते हैं चाहे उसका हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो कि हमारे साथ एक टिपिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोडोसाइट। पेनक्रियाटिक सोडोसाइट्स टिपिकली लोकेटेड इन द लेसर सैक ऑफ द एब्डोमेन, जो कि हमारे साथ कहाँ पे लोकेट करते हैं? लेसर जो एब्डोमेन होता है, नीचे की साइड पे जो एब्डोमेन है, तो वहाँ पे ये दिखाई देते हैं। पेनक्रियाटिक सोडोसाइट्स आर यूजुअली कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, और ये ज़्यादातर पेनक्रियाटाइटिस की वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। अब पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा यानी पेनक्रियास का कार्सिनोमा किस चीज़ को कहते हैं? तो जब हमारे पेनक्रियास में बिनाइन ट्यूमर बन जाए या बिनाइन ग्रोथ, या हमारे पेनक्रियास में अगर अनकंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ हो, सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक कैंसर कह सकते हैं और पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। दिस एबनॉर्मल सेल कंटिन्यू डिवाइडिंग एंड फॉर्म लम्प्स और मासेस ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर। ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं और वहाँ पे एक मास या लंप वगैरह बनते जाते हैं या टेंडर वगैरह बनते जाते हैं, जिसको हम ट्यूमर कह सकते हैं, और ये ट्यूमर हमारे पेनक्रियास के नॉर्मल फंक्शन को इंटरप्ट कर देते हैं। हेपेटिक एप्सिस। हेपेटिक एप्सिस किस चीज़ को कहते हैं? तो ये भी हमारे साथ एक पस फिल्ड फ्लूइड होते हैं या सेक्स होते हैं या सिस्ट होते हैं, जो कि लीवर के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, अगर लीवर के इनसाइड द लीवर अगर पस फिल्ड सिस्ट थे या सेक थे, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेपेटिक एप्सिस कह सकते हैं। कैंसर ऑफ लीवर। कैंसर ऑफ लीवर किस चीज़ को कहते हैं? तो जिस तरह से पेनक्रियास में कैंसर होता है, बिल्कुल इसी तरह से लीवर में भी कैंसर हो जाता है। जैसे कि अगर लीवर में कॉम्बिनेशन अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होते जाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? और वहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए या कोई लंप वगैरह, मास वगैरह, तो उसको हम कहते हैं कैंसर ऑफ लीवर। ये एक ग्रीक वर्ड है, हेपर से निकला है। हेपेटिक जो होते हैं ये ग्रीक वर्ड है और ये हेपर से निकला है, जिसका मतलब क्या है? लीवर। एज अ कैंसर दैट ओरिजिनेट इन द लीवर। वही बात है कि अगर कैंसर ओरिजिनेट करे लीवर में तो उसको हम कहते हैं कैंसर ऑफ द लीवर। लीवर कैंसर आर मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारे साथ एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मेलिग्नेंट वो होता है जो कि कैंसरियत हो, और ये ग्रोथ करते हैं एज अ ट्यूमर फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीवर के कैंसर कह सकते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर। अब सिरोसिस ऑफ लीवर का क्या मतलब है? लीवर में अगर सिरोसिस हो जाए, मतलब कि अगर स्कारिंग हो जाए, स्कार टिश्यूज़ बन जाए, तो उसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। इट इज़ अ क्रोनिक लीवर डिजीज़। ये एक क्रोनिक लीवर डिजीज़ होता है, मतलब प्रोलॉन्ग डिजीज़ है, प्रोलॉन्ग टाइम लेता है इस डिजीज़ को सिवियर होने तक, मतलब ये प्रोलॉन्ग टाइम लेता है।
इसका जो करेक्टरिस्टिक होते हैं तो ये करेक्टराइज्ड होते हैं स्कैरिंग बन जाते हैं लीवर में, जो स्कार टिश्यूज बन जाते हैं लीवर में तो उसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस भी हम स्कार को कहते हैं, तो अगर स्कार की फॉर्मेशन हो जाए लीवर में तो उसको हम सिरोसिस ऑफ द लीवर कह सकते हैं। पेरेन्काइमल सेल ऑफ द ऑर्गन, और ये ज़्यादातर किस चीज़ से, जो हमारी नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, जो फंक्शन वाले सेल्स होते हैं, जिसका मतलब अपना ही फंक्शन, ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, तो उसका ये डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर। कोलिसिस्टाइटिस का क्या मतलब है? अगर पेनफुल इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर में हो जाए या गॉल ब्लैडर के वॉल में हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, यानी पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। कोलिलिथियासिस का क्या मतलब है? तो अगर हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाए, लिथियासिस का क्या मतलब है? स्टोन, और कोली का मतलब है गॉल ब्लैडर, तो अगर कोलिलिथियासिस हो जाए यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाए तो उसको हम कहते हैं कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोल मीन बाइल। कोल का क्या मतलब है? बाइल, एंड लिथ का मतलब है स्टोन। अगर बाइल में स्टोन बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलिलिथियासिस कहते हैं। और बाइल कहाँ पे होते हैं? बाइल प्रेजेंट होते हैं गॉल ब्लैडर में। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर इज रेफर्स टू कोलिलिथियासिस। कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर इज नॉन एज गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर को हम गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा भी कह सकते हैं, और ये हमारे साथ एक मैलिग्नेंट यानी कैंसरियस सेल्स होते हैं जो कि कहाँ पे बनते हैं? गॉल ब्लैडर में बनते हैं। ये कैंसरियस टिश्यूज होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में बन जाते हैं। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आप लोगों को इस तरह से और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।